और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं आपका। धन में तो इतनी मेरी ताकत नहीं है, लेकिन आपके कदम में पूरी ताकत से हर कदम पे जुटने के लिए तैयार हो। और एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से 2,51,000 रुपए की मैं आपके सुपुर्द करता हूं। सांचौर की मालानी के नौजवानों को जो 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख, 51 लाख, ये ताकत है आपकी। और जब मालानी का साथी इस रोड पे सांचौर से आएगा और उधर हरियाणा पंजाब का साथी चौटाला सरसा से चढ़ेगा, चौटाला डबवाड़ी से चढ़ेगा, तो राशि सर उतरेंगे। आज इस मरुधरा, इस राजस्थान प्रदेश, इस हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश की राजधानी में परम पूज्य स्वामी रामानंद जी के सानिध्य में, राजू महाराज जी संत समाज के जांबा महंत जी के सानिध्य में और हमारे अग्रज बड़े भाई संरक्षक अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा चौधरी कुलदीप जी के सानिध्य में, महासभा के आदरणीय अध्यक्ष देवेंद्र बूढ़िया जी की सरपरस्ती में और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक, हमारे फलोदी के विधायक आदरणीय गुरुदेव बब्बा राम जी के सानिध्य में, नौजवान साथी के बिश्नोई जी की उपस्थिति में, आप पार्टी में महिलाओं का प्रदेश में नेतृत्व करने वाली छोटी बहन गायत्री की उपस्थिति में, ये कुछ नाम मेरी ज़बां पे आए, बाकी जो बचे मेरे मन में, दिल में समाए, क्योंकि मैं आप सबके लगातार नाम लूंगा, आप भी लगातार नाम लेंगे, समय जाया होगा। सम्मानित मंच और अति सम्मानित सदन, मातृशक्ति की उपस्थिति है, हमारे मार्गदर्शक सीनियर लोगों की उपस्थिति है और नौजवान साथियों का तो ये कार्यक्रम ही है। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। ये मैं नहीं कह रहा, ये गायत्री नहीं कह रही, ये राजस्थान का बिश्नोई समाज का हर नौजवान कह रहा है कि बरसों से जिस बात का इंतजार था, जिस बात की उम्मीद थी कि जल्द से जल्द ये पुनीत काम शुरू हो, जिस राजस्थान में, जिस मरुभूमि पे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने सैकड़ों बरस पहले 20 और 9 29 नियमों की नियमावली देके एक समाज का निर्माण किया, जो समाज देश और दुनिया में अपने एक विशिष्ट पहचान रखता है। पर्यावरण प्रेम के, जीव संरक्षण के, जीवों के प्रति प्रेम के इस संदेश को दुनिया में कोई लेके चलता है, दुनिया में कोई उसका नेतृत्व करता है, तो वो बिश्नोई समाज है। इस अनूठी पहचान वाला समाज अपने प्रदेश में, प्रदेश की राजधानी में नौजवानों के लिए शिक्षण संस्थान, समाज के लिए एक धर्मशाला, लंबे समय से ये उम्मीद समाज के नौजवान को थी। आज ये शुभ घड़ी है। आज का दिन राजस्थान के समाज के इतिहास में स्वर्णिक अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसमें आप सबकी, हम सबकी एक उपस्थिति है कि आज अजमेर रोड पर बिश्नोई समाज के भवन का शुरुआत हुई है। और शुरुआत इतनी शानदार है तो अंजाम कितना शानदार होगा, कितना भव्य होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है। जब आज आप कल जब जागरण में बैठे थे तो गुरुदेव आप सबकी उपस्थिति में इंद्र भगवान की इतनी मेहरबानी रही कि पूरे जयपुर में इंद्र को भी शायद पता था कि कल समाज इकट्ठा होगा और मरुभूमि में अपनी मेहनत मजदूरी से आगे बढ़ने वाला समाज इकट्ठा होगा और कल वो धन की वर्षा करेगा। तो इंद्र भी रात में उस कंपटीशन में लग गए और बरसात की ऐसी मूसलाधार बरसात हुई। लेकिन आज आप सबने साबित कर दिया, प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक परिवार ने, आज जो किसी कोने में बैठा है प्रदेश में या प्रदेश के बाहर भी, विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूंगा मालानी क्षेत्र और सांचौर क्षेत्र के नौजवान साथियों को। कुलदीप जी जब सैकड़ों वर्ष पहले गुरु महाराज ने 20 और 9 नियमों की नियमावली देके बिश्नोई बनाया और उसके बाद में वो एक उत्पत्ति स्थल नोखा की धरती से, मरुभूमि से और समाज चारों दिशाओं में फैला, तो मेहनतकश लोग पंजाब और हरियाणा में गए, वहां भी धोरों की धरती को अपनी ताकत पे, भुजाओं की ताकत पे
उन्होंने सरसब्ज बनाने का काम किया, नहरें आई, सरसब्ज इलाका हुआ, प्रोस्पेरिटी आई। समय का परिवर्तन, समय के साथ साथ इस मालानी की धरती पर भी ये जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो सांचौर, जालौर और मालानी बाड़मेर का जो हमारा हिस्सा है, इन्होंने भी मेहनत करते हुए व्यापार के क्षेत्र में दक्षिण को छूता हुआ हमारा सांचौर, जालौर और बाड़मेर आप दिशा में, दक्षिण दिशा में निकल गए। आज हिंदुस्तान का दक्षिण का एक भी शहर ऐसा नहीं होगा जहां हमारी उपस्थिति नहीं होगी, जहां समाज की मजबूत उपस्थिति नहीं होगी। ये आपकी भुजाओं की ताकत है, ये आपका बिजनेस माइंड है। और खाली बिजनेस माइंड ही नहीं, आप शैक्षणिक दृष्टि से भी हमारे सिरमौर हो। आपकी भुजाओं की ताकत पर निश्चित तौर पे जयपुर में लंबे समय से मांग थी। आज एक धर्मशाला की शुरुआत हुई है, बराबर दूसरी धर्मशाला की भी शुरुआत है। और सरकार में हम पांचों विधायकों ने मिलकर मुख्यमंत्री से भी बात की है कि राजस्थान में हमारे समाज को शिक्षण संस्थान के लिए जगह मिलनी चाहिए। हमारे सरकार के साथियों से, मंत्री जी को लेकर फिर पप्पा राम जी को और अध्यक्ष जी को कहूंगा कि एक बार और प्रयास मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम करें कि हमारे को सरकारी जमीन भी मिले। और देर से सही, हम देर से शुरू किया लेकिन एक साथ 3 संस्थाएं खड़ी करें जयपुर की राजधानी में और पीछे की सारी कमियों को दूर करते रहे। सांचौर की मालानी के नौजवानों को जो 1 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 21 लाख, 33 लाख, 51 लाख, ये ताकत है आपकी। और इस ताकत के लिए पूरा समाज आपको प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। और अभी 8 तारीख को बीकानेर में प्रधानमंत्री आ रहे हैं और वो उस रोड का लोकार्पण करेंगे जिसको 754 के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कहा जाता है। और 25,000 करोड़ का ड्रीम प्रोजेक्ट देश के प्रधानमंत्री का 8 तारीख को उसका लोकार्पण होना जा रहा है। हमसे टॉकिंग पॉइंट्स मांगे गए तो हमने लिखा टॉकिंग पॉइंट्स के साथ साथ कि ऐसा लगता है कि ये रोड गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही बन रही है, गुरु महाराज की ताकत से ही बन रही है। ये वो रोड है जो राशीसर में एक्सचेंज है। राशीसर उसको जगह को कहते हैं जहाँ वीलोजी की धरती है, जहाँ अनुशासन की धरती है। और जब मालानी का साथी इस रोड पे सांचौर से आएगा और उधर हरियाणा पंजाब का साथी चौटाला सरसा से चढ़ेगा, चौटाला डबवाड़ी से चढ़ेगा, तो राशीसर उतरेंगे, मुकाम आएंगे। निश्चित तौर पे गुरु महाराज ने, आप बहुत प्रिय हो गुरु महाराज के, आपकी सिर्फ समय बचे, आपकी गति बढ़े, आप तुरंत गुरु महाराज के स्थान पर आ सको। इसकी अभी लोकार्पण 8 तारीख को होने जा रहा है। ये रोड निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि हमारे ही समाज के लिए बनी है। और वो जो सामने वकील साहब बैठे हैं जिन्होंने पीछे सूरतगढ़ में, टीम सूरतगढ़ ने जो काम किया, पिछली सरकार में सैकड़ों करोड़ की जमीन का पट्टा हमारे को नॉमिनल रेट पे मिला और वहां पीछे मंदिर का भव्य कार्यक्रम हुआ। सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी 27-28 बीघा जमीन सूरतगढ़ जैसे शहर के बीच में। तो उस रोड पे सूरत गंगानगर जिला कहीं जुड़ा हुआ नहीं था। मई में गडकरी जी पधारे, इस बात को उनके सामने वहां का प्रभारी होने के नाते रखा, वहां के प्रतिनिधियों को साथ लेकर रखा। तो गंगानगर को भी इस रोड पे चढ़ने के लिए 175 करोड़ का एक्सचेंज ओवर थर्मल के पास सैंक्शन हो गया। तो गंगानगर जिला भी इस रोड से जुड़ के मुकाम जल्दी पहुंच सकता है। ये ताकत है समाज की। निश्चित तौर पे हमारा समाज, हमारा नौजवान सरकारी नौकरियों में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी, व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। और ये दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करता रहे, ये गुरु महाराज से आशा करते हैं। आपके ऊपर गुरु महाराज के आशीर्वाद का हाथ हमेशा बना रहे। और आज जिस तरह नौजवान साथियों ने जो व्यापार में अपना अनूठा हुनर पेश किया है, अनूठी ताकत पेश की है, समाज के लिए लगाया है और दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करे, इस उम्मीद के साथ हमेशा कदम से कदम आपके साथ मिलाते हुए आज जब आपके बीच में आने का अवसर रहा, तो ये क्षेत्र जहाँ रजनी विहार में हमारा स्थान बन रहा है, क्यों अध्यक्ष जी, रजनी विहार में जो हमारा स्थान बन रहा है, मैंने मेरे विधायक साथी अशोक जी से पूछा कि आपकी विधानसभा है, उन्होंने कहा नहीं, ये जोटवाड़ा विधानसभा में पड़ता है। और वहाँ से कटारिया जी विधायक है, कटारिया जी मेरे बीकानेर के प्रभारी मंत्री है, उनसे भी मैंने कहा कि हमारे समाज का इतना बड़ा काम शुरू हो रहा है, आप भी विधायक कोटे से जितनी मदद कर सके, जैसा उन्होंने कहा अध्यक्ष जी जो आदेश करेंगे वो भी हमारे इसमें सहयोग में साथ रहेंगे। और यहाँ जयपुर के सांसद रामचरण बोरा जी से भी बात की, उन्होंने भी आश्वस्त किया है
कि हमारे संस्था के अध्यक्ष जी जो उनसे मांग करेंगे, जो उनको कहेंगे, जो उनकी मदद चाहेंगे, वो भी पीछे नहीं रहेंगे। और मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूं आपका, धन में तो इतनी मेरी ताकत नहीं है, लेकिन आपके कदम में पूरी ताकत से हर कदम पे जुटने के लिए तैयार हो। और एक छोटी सी भेंट मेरी तरफ से 2,51,000 रुपए की मैं आपके सुपुर्द करता हूं। आप सबको पुनः इस मौके पर बहुत बहुत साधुवाद, और उम्मीद करते हैं कि एक साथ हमारी 3 संस्थाएं खड़ी हो, और जो देर से आए, जो आपका आदेश वो मानने को तैयार, जो हमारे शंकर जी सरपंच साहब ने, अध्यक्ष जी ने कह दिया, उसमें हम हमेशा तत्पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय।